एक तरफ थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत को एक बनाने का सपना देख रहे हैं, और दूसरी तरफ था हैदराबाद का निजाम, जो ब्रिटिश राज के बाद भी भारत के साथ मिलने को तैयार नहीं था। कैसे पटेल ने एक पूरी रियासत को भारत का हिस्सा बनाने की लड़ाई जीती। 1948 में जब भारत को आजादी मिले सिर्फ 1 साल हुआ था, देश हलचल में था। 500 से ज्यादा रियासतों को एक करने की कोशिश चल रही थी, लेकिन एक रियासत थी जो झुकने को तैयार नहीं थी, हैदराबाद। निजाम के अंडर ये रियासत भारत के बीच में होने के बावजूद सबसे अमीर और शक्तिशाली रियासतों में थी। निजाम का एक अलग प्लान था, वो हैदराबाद को आजाद रखना चाहता था। लेकिन वो कैसे? वो जानने के लिए आइए भारत के एकीकरण के सबसे रोमांचक पल ऑपरेशन पोलो में घुस जाते हैं। हैदराबाद कोई आम रियासत नहीं थी। निजाम के राज में ये बहुत धनवान थी, शक्तिशाली सेना थी और अपना खुद का मुद्रा भी था। निजाम मीर उस्मान अली खान उस वक्त दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे और भारत का हिस्सा बनने की जगह उनका प्लान था हैदराबाद को एक आजाद इस्लामिक स्टेट बनाएं या फिर पाकिस्तान के साथ मिल जाए। सोचिए, ऐसे वक्त में जब भारत आजाद हुआ था, देश के बीच में एक बड़ी रियासत ने भारत का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। ये सिर्फ एक राजनैतिक कदम नहीं था, ये भारत के एकीकरण के लिए एक खतरा था। निजाम के इनकार ने भारत में संचित बना दिया था। जब प्रधानमंत्री नेहरू नए नए डिप्लोमेटिक तरीकों से डील कर रहे थे, एक शख्स था जो इस बातचीत से तंग आ चुका था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। पटेल, जिन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, इस बात पर पक्के थे कि हैदराबाद भारत का हिस्सा बनेगा। ना कोई बातचीत, ना कोई खास दर्जा और ना कोई समझौता। लेकिन एक शक्तिशाली राजा को कैसे मनाएं, जिसके पास 50,000 सैनिक की सेना, एक नागरिक सेना और अंतर्राष्ट्रीय पहचान हो? पटेल को पता था ये आम लड़ाई नहीं थी, डिप्लोमेसी असफल हो चुकी थी और अब जल्दी से कुछ करना जरूरी था। सितंबर 1948 में बिना नेहरू के अनुमति का इंतजार किए या अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की चिंता किए, पटेल ने फैसला किया कि अब हैदराबाद में सेना भेजेंगे। ये एक विवादित कदम था। उन्होंने इंडियन आर्मी को हैदराबाद में मार्च करने का ऑर्डर दिया, जो अब ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब निजाम की सेना एक लंबे समय के लिए तैयार थी, उन्होंने सोचा नहीं था कि पटेल का अटैक इतना तेज और सही होगा। सिर्फ 5 दिन में इंडियन आर्मी ने निजाम की सेना को हरा दिया और हैदराबाद का नियंत्रण ले लिया। ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये एक मनोवैज्ञानिक आघात था। पटेल ने सब रियासतों को एक स्पष्ट संदेश दिया, कोई भी भारत के एकीकरण को चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन इस जीत का एक काला पहलू भी है, जिसके बारे में लोग कम बात करते हैं। ऑपरेशन पोलो खून खराबे से मुक्त नहीं था। इसके दौरान हजारों लोगों की जान गई और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ऑपरेशन के बाद अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में बहुत हिंसा हुई। ये पटेल के विरासत का एक विवादित अध्याय बन गया। 17 सितंबर 1948 को सिर्फ 5 दिन बाद भारत का हिस्सा बना दिया गया। लेकिन पटेल यहीं नहीं रुके। उन्होंने निजाम के एकतंत्र के सभी निशानियों को हटा दिया। एक समय का शक्तिशाली निजाम अब सिर्फ एक औपचारिक मुखिया बनके रह गया। हैदराबाद का कब्जा पटेल की विजन और निश्चय की मिसाल है, जो उन्होंने भारत को एक बनाने के लिए रखा था, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़ी।